हेलो एवरीवन, मैं आशीष। इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे एडिट टूल्स के बारे में, जो है ये वाले ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको ये एडिट टूल्स के बारे में पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हो। फिर एडिट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मूव कमांड, फिर उसके बाद पुश पुल रोटेट, फिर उसके बाद फॉलो मी, स्केल, मिरर और फिर यहाँ पे फ्लिप दिया है नाम, फिर उसके बाद ऑफसेट। तो इन सबका यूज कैसे करना है मैं यहाँ पे इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास मूव। तो मूव के लिए देखो, सबसे पहले मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद मुझे लगता है कि ये रेक्टेंगल को मैं इस जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूँ, तो इसके लिए मुझे करना है मूव। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक कर दिया। सिंगल क्लिक करने के बाद मूव पे जब मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ से मूव कर देता तो वो ऑब्जेक्ट इजीली वहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएगा। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि मैंने अंदर क्लिक किया, इसलिए यहाँ से वो मूव हो चुका है। ठीक है, चलो मान लो कि मैंने ये वो अंदर की जगह पे मैंने किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट कर देने के बाद अगर मैं मूव ऑप्शन पे जाता हूँ, मूव कमांड पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे क्लिक करके मूव कर देता, तो वो मूव की जगह पे स्ट्रेच होगा। ध्यान से देखिए, वो मूव नहीं हुआ है, वो इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। चलो मान लो कि मुझे यहाँ पे इस लाइन को फिर से वापस से अंदर लेके जाना है, तो वो क्या होगा, अंदर की ओर स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूव एक ऐसा ऑप्शन है कि वो मूव भी करेगा, स्ट्रेच भी करेगा। तो आपको अगर पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो आपको वो फिलिंग वाला जो एरिया है उसके अंदर क्लिक कर देना है। अंदर क्लिक करने के बाद ही आप उसे मूव कर देना है, तब जाके वो अच्छे से मूव होगा। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। ये 2D था इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से मूव हो चुका है। लेकिन मान लो मैंने इस ऑप्शन को क्या किया, 3D में कन्वर्ट किया। 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है पुश पुल, तो पुश पुल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसे 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। चलो ये भी हो गया। ये होने के बाद मान लो मैंने गलती से क्या किया, इस वाले फेस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद अगर मैं यहाँ पे मुंह पे जाता हूँ, मुंह पे जाने के बाद आप चेक कर सकते हो तो वो उस बॉडी को स्ट्रेच करेगा। ठीक है, ना कि वो उस 3D वाले ऑब्जेक्ट को मूव करेगा, वो सिर्फ उस फेस को पकड़ के स्ट्रेच कर देगा। ठीक है, चलो मान लो फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया। इस फेस को सिलेक्ट कर देने के बाद अगर आपको मूव कर देना है तो मूव वाले ऑप्शन पे जाइए। मैंने यहाँ पे इसका स्पेसिफाई बेस पॉइंट पकड़ लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो वो मूव की जगह पे स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करेगा। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, तो इस वाले 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल या ट्रिपल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करोगे तो वो फेस सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा बॉडी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास दो चॉइसेस है इसको करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ट्रिपल क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मूव कर दूंगा। मूव कर देने के बाद वो इजीली ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने फिर से यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर दिया, कमर के बाहर चला आया, तो वापस जैसे थे वैसे ही आ जाएगा। फिर से मैंने गलती से ये फेस को सिलेक्ट कर दिया, फिर से मूव करने के लिए जाऊंगा तो फिर से वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, पहले बॉडी को ट्रिपल क्लिक कर देना है। ट्रिपल क्लिक कर देने के बाद माउस से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे मेक ग्रुप कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप बॉडी को कहीं पे सिंगल क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। फिर उसके बाद आप उसे इजीली मूव कर सकते हो, जहां पे चाहिए वहां पे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इजी सॉल्यूशन। अगर मान लो मुझे इसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देना है या फिर सिंगल कॉपी क्रिएट कर देना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मूव वाले ऑप्शन में ही रहना है। आपको एक बार कंट्रोल को प्रेस करना है, जो पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आप कंट्रोल को छोड़ सकते हो। कंट्रोल को छोड़ने के बाद देख सकते हो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की कॉपीज बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन मान लो मुझे ये एक सिंगल कॉपी नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थे इसके दो और कॉपीज, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, एक्स टाइप कर सकते हो। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिस्टेंस में एक्स टाइप कर देना है, वहां पे क्लिक नहीं करना है, वो आप बस टाइप कर दो, वो अपने आप वहां पे ले जाएगा। मान लो मुझे और 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे, मैंने एक्स 3 डाल दिया और उसके बाद एंटर कर दिया। तो एंटर कर देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉपी बनके रेडी हो चुका है। मतलब मैंने इसकी तो पहली कॉपी बना दिया, बनाने के बाद ये और 3 कॉपी बनके रेडी हो चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार, चलो मान लो मेरे पास ये 4 ऑब्जेक्ट है, मुझे इन चारों ऑब्जेक्ट के यहाँ पे और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देना है। जैसे हमारे पास ऑटोकैड में था रेक्टेंगुलर एरे, उस टाइप से मुझे कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा, फिर मूव वाले कमांड पे जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं किसी एक बेस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले मूव करने के लिए जाऊंगा तो होगा क्या, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार कंट्रोल को प्रेस करके छोड़ देना है। कंट्रोल को प्रेस करके छोड़ दिया, उसके बाद आपको जितने स्पेस में या जितने डिस्टेंस पे चाहिए उतना डिस्टेंस डाल दो, फिर उसके बाद वहां पे वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मुझे और इसकी कॉपीज चाहिए थी। देखो अभी तक आप कमांड के बाहर नहीं गए हो और आपको कॉपीज चाहिए, और जितने भी कॉपीज चाहिए उसकी वैल्यूज डालने से पहले आपको एक्स टाइप कर देना है। फिर उतनी वैल्यूज डाल देने की आपको कितनी बार कॉपी चाहिए, एक, फिर उसके बाद 3 डाल दिया, तो ये पूरा टोटल 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब एंटर करूंगा तो देखो ये 3 बार कॉपी हो चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरह से आप इसी मूव कमांड का यहाँ पे कॉपी और रेक्टेंगुलर एरे में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूव, और ये तो पुश पुल तो आप समझ ही गए होंगे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो मान लो
कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूँ। तो रोटेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट कर देने के बाद मुझे क्या करना है, इस वाले बॉडी को मुझे थोड़ा 45 डिग्री एंगल में इसे रोटेट कर देना। तो उसके लिए क्या करूंगा, रोटेट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, सबसे पहला कोई एक बेस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, फिर जिस साइड से आपको रोटेट कर देना है उस साइड को मैंने लॉक कर दिया, मतलब यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको जितना एंगल चाहिए उतना एंगल डालना है। जैसे 45 डाल दिया, तो 45 डाल देने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे 45 शो करेगा। तो मतलब मैंने यहाँ पे 45 डाल दिया, एंटर कर दिया, तो ये 45 के एंगल में रोटेट हो जाएगा। ये था फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव करके दिखा देता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। चलो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट तो करना है, लेकिन यहाँ पे इसके अबव रोटेट कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद रोटेट पे जाऊंगा। रोटेट पे जाने के बाद इसका मैं बेस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ये वाला। फिर उसके बाद मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ये वाला, ठीक है। अब ये देखो उसके अबव रोटेट होने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे क्या करना है कि इस वाले ऑब्जेक्ट को, ओरिजिनल को वहां से हटाना नहीं है। तो उसके लिए एक बार वही सेम प्रेस, कंट्रोल प्रेस कर देने के बाद ओरिजिनल वही अपनी जगह पे आ जाएगी। फिर जितने एंगल में आपको चाहिए उतने एंगल में आप इसे रोटेट कर दो। चलो मान लो कि मैंने इसे 30 के एंगल में रोटेट कर दिया। 30 के एंगल में रोटेट कर देने के बाद मुझे पता चला कि चलो भाई इसका मुझे और मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देना है 12 टाइम्स। तो मैं क्या करूंगा, एक्स टाइप करूंगा, उसके बाद 12 टाइप कर दूंगा और उसके बाद एंटर। तो देखो ये 12 टाइम्स यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बनके रेडी हो चुका है। आप सिंगल टाइम भी उसका रोटेट कर सकते हो और कॉपीज कर सकते हो, या फिर पोलर एरे भी उसी में कर सकते हो। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे पॉसिबल है, यहाँ पे पोलर एरे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। मान लो कि आपको 2D बेस स्पाइरल स्टेयरकेस बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सर्कल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे पहले, फिर से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा छोटा सा। चलो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक। चलो ये भी हो गया। और अंदर की लाइन को मैं ट्रिम करूंगा, तो यहाँ पे इरेजर पे क्लिक कर देना है और अंदर की लाइन को कट कर देना है। चलो ये भी हो गया। ये होने के बाद अब इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद रोटेट पे जाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा मैं ये वाला, फिर सेकंड पॉइंट ये वाला, और थर्ड पॉइंट के लिए मैं एंगल यहाँ पे दे दूंगा 18। चलो 18 का एंगल दे दिया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मुझसे गलती होगी कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस नहीं किया। तो चलो कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई, एक बार कंट्रोल को प्रेस किया, फिर उसके बाद 18 टाइप किया, तो यहाँ पे सेकंड कॉपी बनके रेडी। लेकिन मुझे क्या करना है, इसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देनी है। स्पाइरल केस में मुझे चाहिए 20। तो इसके लिए मैं X टाइप करूंगा और 20 टाइप कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये 20 टाइम्स वो कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोटेट की मदद से रोटेट भी कर सकते हो और पोलर एरे भी कर सकते हो। तो ये था इजी ऑप्शन। चलो इसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया ऑप्शन है फॉलो मी। इसमें आप 3D में रिवॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, चलो मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक 3D वाला ऑब्जेक्ट है। चलो मैं यहाँ पे Z डायरेक्शन में या फिर किसी एक डायरेक्शन में जो लाइन की मदद से एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने कोई ऐसे ही एक स्केच ड्रॉ कर देना है, फाउंटेन टाइप। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर दूंगा। चलो ये सर्कल है मेरे पास। तो सर्कल क्या काम करेगा, सर्कल करेगा वो पाथ का, ठीक है। तो ये सर्कल पाथ का काम करेगा। तो मैंने सर्कल को पहले सिलेक्ट करके रख दिया। फिर उसके बाद मैं जैसे फॉलो मी कमांड पे क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट कर दूंगा, तो वो डायरेक्ट 3D में कन्वर्ट, मतलब ये रिवॉल्व का काम करेगा 360 डिग्री। आप अपने हिसाब से इसे रिवॉल्व कर सकते हो, आप पाइप में कन्वर्ट कर सकते हो या किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका रिवॉल्व वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद है यहाँ पे स्केल ऑप्शन। स्केल का यूज भी बहुत बढ़िया होता है। चलो मान लो यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया और इसे 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो 3D में कन्वर्ट कर दिया। इसे कन्वर्ट करने के बाद मुझे पता चला कि चलो इसको मुझे थोड़ा स्ट्रेच कर देना है। तो आप स्ट्रेच की जगह पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने पहले तो ट्रिपल क्लिक कर दिया। ट्रिपल क्लिक कर देने के बाद ये स्केल पे क्लिक करूंगा, तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट्स क्रिएट कर देगा। चलो मैंने ये वाले कॉर्नर से मुझे अगर स्ट्रेच कर देना है, तो ये वाले कॉर्नर से आप स्ट्रेच कर सकते हो। ये वाले फेस को पकड़ के स्ट्रेच कर देना है, तो ये वाले फेस से स्ट्रेच कर सकते हो। ये वाले फेस से स्ट्रेच करना है, तो ये वाले फेस से स्ट्रेच कर सकते हो। इस वाले पॉइंट से स्ट्रेच कर देना है, तो उस वाले पॉइंट से स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा काम आएगा तब जब आप डोर्स और विंडो 3D में वहां पे फिट करोगे अपने प्रोजेक्ट में। तो उस टाइम में आपको इस वाले कमांड का यूज समझेगा। मान लो कि मुझे इसको थोड़ा फिट कर देना है यहाँ तक, तो फिट हो जाएगा। इसको मुझे फिट कर देना है वहां तक, तो वो फिट हो जाएगा। तो ये अभी नहीं समझेगा, वो बाद में समझेगा आपको जब हम रियल प्रोजेक्ट करेंगे तब, ठीक है। तो ये था स्केल वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद है यहाँ पे ऑफसेट वाला ऑप्शन। ये ऑफसेट ऑटोकैड के ऑफसेट की तरह ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इस ऑफसेट की जगह पे आप दूसरा ऑफसेट भी यूज कर सकते हो, वो आने वाले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ऑफसेट में जाइए, ऑफसेट पे जाने के बाद बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखो ये ऑफसेट अंदर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से ऑफसेट दे सकते हैं, जितना गैप चाहिए उतना गैप दे दीजिए, बस ऑफसेट आपका रेडी, ठीक है। बाहर चाहिए बाहर, अंदर चाहिए अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑफसेट दे सकते हो। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक्सेस। एक्सेस का रोल थोड़ा यहाँ पे आपको समझेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान लो
कि मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्ट ड्रॉ किया ओरिजिन से, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया ओरिजिन से, फिर प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे लगा कि चलो भाई यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट तो बना दिया, लेकिन ये एक्सिस पॉइंट मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, देखिए अच्छे से, तो उस टाइम में बस आपको ये एक्सिस पे क्लिक कर देना है, फिर आपको अपने हिसाब से यूजर डिफाइंड एक्सिस का पॉइंट एक जहाँ पे चाहिए वहां पे क्लिक कर दो, फिर उसके बाद आपको एक्स डायरेक्शन कहाँ पे रखना है वो डिफाइन कर दो, वाई एक्सिस कहाँ पे रखना है वो डिफाइन कर दो, तो ये एक्सिस अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझाए तो फिर से एक बार, चलो मान लो कि मुझे ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर देना है, तो उसके लिए मैं फिर से एक्सिस पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट डिफाइन कर दूंगा, फिर शो करूंगा कि भाई ये मेरा एक्स एक्सिस रहेगा, फिर उसके बाद ये मेरा वाई एक्सिस रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक्सिस को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत काम आएगा अगर आपको एक्सिस को चेंज कर देना है, लोकेशन चेंज कर देना है तब। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लिप वाला ऑप्शन ऐड हुआ है ये नए वाले वर्जन में, पहले में थोड़ा था फ्लिप लेकिन वो अलग टाइप का था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लिप यूज कैसे करना है। चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद इसे मैं थोड़ा पुश पुल करूंगा, यहाँ से आप मटेरियल रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैंने मटेरियल यहाँ पे रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। चलो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट बन के रेडी है, अब मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा मिरर कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करके रख दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको बार बार सिलेक्ट करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे करने के बाद बस आपको फ्लिप पे क्लिक कर देना है, फ्लिप पे क्लिक करने के बाद मुझे इसका फेस लोकेशन ये सिलेक्ट कर देना है। मान लो कि मुझे ये फेस दिखाना है, तो जैसे मैं इस फेस पे क्लिक करूंगा तो उस फेस के अकॉर्डिंग वो मिरर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था कि ओरिजिनल वाले को इरेज नहीं करना था, तो सेम प्रोसेस आपको एक बार कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देना है, तो देखो ओरिजिनल वाला वापस आ जाएगा, बस क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका मिरर भी रेडी हो जाएगा और देखो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो ये था एडिट टूल्स। तो एडिट टूल्स आपको समझ में आया होगा, मैं इतना आशा करता हूँ कि आपको इसी तरह से और भी कोई कमांड्स के बारे में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट की ओर जंप करेंगे, हम डायरेक्ट फ्लोर प्लानिंग क्रिएट करेंगे 2D में, फिर उसके बाद 3D में उसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद उसका रेंडरिंग वगैरह कैसे होता है, 3D मॉडलिंग कैसे होता है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।